वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। देखिए स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में अपन 3.2 एक्सरसाइज कर रहे थे, उसका लास्ट क्वेश्चन बच गया था। लास्ट क्वेश्चन क्या है? cot माइनस 15 पाई अपॉन 4 की वैल्यू फाइंड करनी है आपको। 3.2 एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। हाँ जी, कोट में माइनस बाहर आ जाएगा, 15 पाई अपॉन 4 हो जाएगा। इसको अपन किस तरीके से लिख सकते हैं? 15 पाई की वैल्यू 180 अपॉन 4 कितना होगा? ये माइनस कोट 15 इंटू 45 डिग्री काट दिया मैंने। इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 75 15 60 60 और 60 675 डिग्री। आपको पता है इसको ऐसे कर सकते हैं 360 इंटू 2, लेकिन ये 720 चला जाएगा। कितना चला जाएगा? 720। तो इसको क्या करना पड़ेगा? अपने को माइनस करना पड़ेगा। कितना करना पड़ेगा? 45। 360 होने का ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन नो चेंज, थीटा की जगह 45। 360 में कुछ कम कर रहे हैं, कौन से क्वाड्रेंट में जाएगा? फोर्थ क्वाड्रेंट में। फोर्थ में कौन पॉजिटिव? cos और sec पॉजिटिव, लेकिन cot क्या होगा? नेगेटिव। यहाँ पे क्या लगा दिया? नेगेटिव। नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव। cot 45 की वैल्यू 1। ये आपकी 3.2 एक्सरसाइज खत्म हो गई है। 3.1 एक्सरसाइज करेंगे। मैंने आपको 3.1 के और 3.2 के दोनों के फॉर्मूले मैंने आपको समझा दिए थे। एक बार 3.1 निकालेंगे आप लोग। एग्जाम्पल आप खुद करेंगे, जो नहीं आता वो मेरे से पूछेंगे, ठीक है? 11th क्लास में एग्जाम्पल वही बताऊंगा जो आपको डाउट होगा, वो बाकी आप ही करेंगे। हाँ जी, तो अपन बात करते हैं 3.1 एक्सरसाइज में। और फाइंड द रेडियन मेजर करेस्पॉन्डिंग टू द फॉलोइंग डिग्री मेजरमेंट। हाँ, देखिए आपको डिग्री में दे रखा है, रेडियन में बदलना है। 3.1 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट 25 डिग्री है, इसको रेडियन में बदलेंगे, पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई करेंगे। जब रेडियन में बदलते हैं, पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई करते हैं, ये इससे कट जाएगा 25 से। कितनी बार? 5 से काटेंगे इसको, 5 से काटेंगे तो 5 और इसको काटेंगे 5 से तो 36। तो आंसर आ गया 5 पाई अपॉन 36। अगर इसका थर्ड वाला क्वेश्चन देखो पहले, या सेकंड वाला देख लो। आपको सेकंड वाला कहेंगे माइनस का 47 डिग्री और मिनट में भी दे रखा है। यहाँ पे किसमें दे रखा है? मिनट में। 30 मिनट, 30 मिनट। ध्यान से देखिएगा, ये मिनट का साइन होता है। मैं इसको ऐसे लिख रहा हूँ 47 डिग्री प्लस 30 मिनट, बाहर माइनस का साइन, ध्यान रखना। 47 डिग्री है, 30 मिनट है। आपको पता है इसको डिग्री में चेंज करना पड़ेगा। जब पूरा डिग्री में आ जाएगा तो रेडियन में बदल देंगे। कितने से मल्टीप्लाई करेंगे? पाई अपॉन 180 से। लेकिन यहाँ पे 25 डिग्री था तो रेडियन में बदल दिया आपने। यहाँ पे मिनट में है, डिग्री में है, पहले इसको मिनट में चेंज
उसको डिग्री में चेंज करना पड़ेगा। आप सबको पता है 1 डिग्री में कितना मिनट होता है, 60 मिनट होता है। तो मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि 60 मिनट में 1 डिग्री होगा। और इसको यहाँ लिख दिया, इसको यहाँ लिख दिया, ठीक है। अब आप मेरे पास से बताओ 1 डिग्री आ गई। अब अपने यहाँ पे अगर बात करें 60 मिनट में 1 डिग्री होता है, यहाँ पे कितना मिनट है, 30 मिनट, यानी कि इसका आधा है, तो इसका भी आधा हो जाएगा। अरे 60 मिनट में 1 डिग्री है, तो 30 मिनट में कितना डिग्री होगा? कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा कितना डिग्री होगा। 1/2 डिग्री होगा। कितना होगा? 1/2 डिग्री होगा, ठीक है। तो मैं ऐसे बोल सकता हूँ 30 मिनट में कितना हो जाएगा, 1/2 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से अगर बात करें अपन तो माइनस का 47 डिग्री और ये 1/2 मिनट 1/2 डिग्री। अब इन दोनों में एलसीएम लेंगे, 2 को एलसीएम आएगा, ये कितना हो जाएगा 94 प्लस का 1, तो कितना हो गया है 95/2 डिग्री आ गया, 95/2 डिग्री। इसको रेडियन में बदलेंगे, कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, पाई/180 से मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए ये 5 से कट जाएगा, कितनी बार 90 टाइम्स, और ये 5 से कटेगा 36, ये 5 से कटेगा 19 टाइम्स, और ये 5 से कटेगा 36 टाइम्स। तो कितना हो जाएगा माइनस का 19 पाई, ये कितना हो गया 72। दिस इज द आंसर। इसका स्क्रीनशॉट ले लें आप, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। समझ में आ गई होगी बात? टाइम का ध्यान रखा करो। क्लास आपकी 9 बजे होगी, मैथमेटिक्स की लाइव क्लास। जब तक मैं दूसरा टाइम टेबल चेंज नहीं करता तब तक आपकी 9 बजे क्लास होगी। स्क्रीनशॉट लें इसका आप लोग। मेरा डन लिखना होता है जब स्क्रीनशॉट लेते हैं तब। हाँ जी, देखिए इसके आगे क्वेश्चन है तो 240 डिग्री 520 डिग्री, इसका थर्ड वाला क्वेश्चन है तो 240 डिग्री 240 डिग्री। इसको आप इसको पाई/1 से मल्टीप्लाई करें, 0 से 0 कटेगा, 6 से कटेगा ये 4 टाइम्स, और ये कटेगा 3 टाइम्स। आंसर आ गया इसका फोर्थ वाला क्वेश्चन। 520 डिग्री 520 डिग्री को चेंज करेंगे, 520 into पाई/1 डिग्री, 0 से 0 कटेगा, 2 से कटेगा 26 टाइम्स, 2 से कटेगा 9 टाइम्स, तो आंसर आ गया 26 पाई/9 आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करेंगे। देखिए ये तो आपका डिग्री को रेडियन में हो गया है, अब रेडियन को डिग्री में बदलेंगे। देखिए यूज द डिग्री मेजर करेस्पॉन्डिंग द फॉलोइंग रेडियन मेजरमेंट। पाई के लिए 22/7 रख लीजिए। देखिए पहला क्वेश्चन है 11/6, मैंने आपको कल ही बताया था जो भी आप कैलकुलेशन करते हो रेडियन में करते हैं। यहाँ पे देखिए 11/6 का मतलब क्या है, वो रेडियन ही है। 11/6 का मतलब क्या है, रेडियन ही है, ठीक है। ये कोई पर्टिकुलर वैल्यू है। डिग्री में कब होता है, जब डिग्री लिखा हुआ होता है। डिग्री में कब होता है, जब डिग्री लिखा हुआ होता है, अदरवाइज किस में मानते हैं अपन, रेडियन में मानते हैं। ये बात दिमाग में सेट कर लो। देखिए 11/6 है, आपको पता है जब डिग्री में बदलेंगे तो कितने से मल्टीप्लाई करते हैं, इसका उल्टा कर देते हैं, 180/π से मल्टीप्लाई करते हैं। एक चीज याद रखोगे तो दोनों चीज याद होगी, दोनों याद करोगे तो एक भी चीज याद नहीं होगी। फायदा किसमें हुआ, एक ही याद कर लो। कहने का मतलब डिग्री को रेडियन में बदलते हैं तो पाई/180 से मल्टीप्लाई करते हैं, जो अपन ने करते थे डिग्री दे। डिग्री को रेडियन में पाई/180 से मल्टीप्लाई। लेकिन
लेकिन एक सेकंड, एक बार बताइए वॉइस आ रही है क्या? वॉइस आ रही है? वॉइस? यस, ओके। हाँ, जो भी कैलकुलेशन करते हैं वो रेडियन में करते हैं। जो अगर डिग्री लिखा हुआ है, डिग्री लिखा हुआ है तो ही डिग्री में मारेंगे, अदरवाइज वो हमेशा किसमें होता है? रेडियन में होता है। तो अपन ने इस रेडियन को डिग्री में बदल रहे हैं, 180/π से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो कितना हो जाएगा? कट जाएगा इससे 11/180 पाई की वैल्यू रखनी पड़ेगी 22/7। जब डिग्री को बदलते तो पाई की वैल्यू भी रखते हैं, क्योंकि आपको पता है पाई में जो आंसर होता है, पाई में जो अच्छा 11/16 है क्या? एक सेकंड में देख लेता हूँ। 11/16, सॉरी। हाँ, तो यहाँ पे बोल भी रखा है कि पाई की वैल्यू आप ये रखिए, और जब बोलता भी नहीं तो अपन जब डिग्री में चेंज करते हैं तो पाई की वैल्यू रखते ही हैं। क्यों ऐसा? क्योंकि आपको पता है कि पाई में आंसर नहीं होना चाहिए, पाई में आंसर नहीं होना चाहिए। तो यहाँ सोल्व करेंगे अपन, क्योंकि जब पाई में आंसर होता है तो वो रेडियन में होता है। देखो सोल्व करेंगे तो 11/16 180, अब 7 तो चला जाएगा ऊपर और 22 रहेगा नीचे। 22 कहाँ रहेगा? नीचे। 7 चला गया ऊपर, 22 नीचे रहेगा। अब इसको काटेंगे अपन, देखिए 11 22 से, और देखो ये तो 1 टाइम्स कट गया, ये 2 टाइम्स कट गया, ठीक है? तो कितना आया? 180 × 7 और 16 × 2, ये कटेगा 90 × 7/16, फिर 2 से कटेगा 45 × 7 और अपॉन 8, ठीक है? सोल्व कर लिया, कहने का मतलब ये है, इसको सोल्व कर लिया अपन ने। 45 को 7 से, 7 को 5 से 35, 7 को 5 से 35, 7 को 4 से 28, 7 पंजे 35, 7 चौका 28, 28 और 3 कितना होता है? 31। हाँ, तो 315 को 8 से डिवाइड करेंगे, 315 को 8 से डिवाइड करेंगे, कितना होगा? देखिए ये 24, ये 75, 72, 3, कहने का मतलब कितना आया है? ये आपके पास आया है 39 3/8। ध्यान रखिए, आपको ऐसे लिखना है, मिक्स फ्रैक्शन फॉर्म में लिखना है, यानी कि डिसग्री में लिखना है, ऐसे डायरेक्ट पॉइंट में नहीं लिखना है, मिक्स फ्रैक्शन फॉर्म में लिखेंगे, ठीक है? अब देखिए मिक्स फ्रैक्शन का मतलब होता है डिसग्री में। अब इसको ऐसे लिखेंगे 39 डिग्री और 38 डिग्री, 39 डिग्री और 3/8 डिग्री, सॉरी, इसको अलग लिखेंगे, इसको अलग लिखेंगे। जो भी आपकी फ्रैक्शन वैल्यू है, यानी कि अंश में हर में है, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में है, उसको अपन फिर सोल्व करेंगे। उसको किस तरीके से सोल्व करेंगे वो देखिएगा। देखो इसको किस तरीके से सोल्व करेंगे अपन? 39 डिग्री प्लस, आपको पता है 1 डिग्री में कितने मिनट होते हैं? 60 मिनट होते हैं। 1 डिग्री इक्वल टू 60 मिनट। जो भी आपकी, देखिए पॉइंट इससे बन रहा था, पॉइंट की वैल्यू, डेसिमल की वैल्यू इससे बनेगी, इसलिए अपन इसको अलग से सोल्व करेंगे। और आपको पता है जब ऐसी अपोर वाली चीज आ जाती है, ऐसी अपोर वाली चीज आ जाती है, तो फिर अपन पॉइंट पे बनाने के लिए उसको या तो मिनट में चेंज करेंगे या फिर उसको सेकंड में चेंज करेंगे। क्यों ऐसा? क्यों? क्योंकि आपको जो अभी क्वेश्चन पढ़ा था आपने फर्स्ट का सेकंड पार्ट, आप देखो डिग्री में वैल्यू दे रखी थी, फर्स्ट क्वेश्चन में आपको डिग्री में वैल्यू दे रखी थी, आप उसको रेडियन में बदल रहे थे। डिग्री में वैल्यू दे रखी थी, आप उसको रेडियन में बदल रहे थे, और उसका सेकंड का जो, सॉरी फर्स्ट का जो सेकंड है
उसमें डिग्री भी दे रखी है, साथ में मिनट भी दे रखी है। इसका मीनिंग ये होता है कि डिग्री के साथ मिनट भी हो सकता है और सेकंड भी हो सकता है, लेकिन रेडियन के साथ डिग्री, मिनट, सेकंड नहीं हो सकता। डिग्री के साथ मिनट भी आ सकता है, सेकंड भी आ सकता है। अपने पास यहाँ पे ये क्या है, डिग्री है, ये क्या है, डिग्री है, और ये भी डिग्री है, लेकिन ये फ्रैक्शन वैल्यू आ गई, पॉइंट्स की वैल्यू आ गई, इसलिए अपन इसको क्या करेंगे, देखिएगा 39 डिग्री और ये 3/8, एक डिग्री में 60 मिनट होते हैं, एक डिग्री में 60 मिनट, तो 3/8 में कितना हो जाएगा, 60 से मल्टीप्लाई करने के लिए मिनट में है, तो 39 डिग्री प्लस इसको सोल्व करेंगे, 4 से कटेगा 2 टाइम्स, 4 से कटेगा 15 टाइम्स, कितना है 39, 45 अपॉन, सॉरी मिनट है, 45 अपॉन 2 और ये मिनट आ गया है। अब देखो यहाँ पे 39 डिग्री, ठीक है, 45 को 2 को लिखेंगे 22 1/2, चेक कर लीजिएगा, ये आएगा, लेकिन मिनट में आएगा। फिर इसको ब्रेक करेंगे अपन, 29 डिग्री 22 मिनट और 1/2 मिनट। आपको पता है कि ये वैल्यू भी पॉइंट में आने वाली है, ये वैल्यू भी किस में आने वाली है, पॉइंट में आने वाली है। तो किस तरीके से लिखेंगे अपन, 39 डिग्री 22 मिनट, तो आपको पता है 1 मिनट में 60 सेकंड होती है, 1 मिनट इक्वल टू 60 सेकंड, सो वी कैन से दैट इसको 1/2 को अपन 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सेकंड में आएगा। आंसर क्या आएगा, 39 डिग्री 22 मिनट और 30 सेकंड, इसको प्लस को हटा दो, 39 डिग्री 22 मिनट एंड 30 सेकंड, आंसर विल बी दिस। एक बार यस और नो में कमेंट करो कि अपन ऐसा क्यों कर रहे हैं और क्या समझ में आया नहीं आया। ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं होगा जो आपके समझ में नहीं आएगा एक बार समझाने के बाद, ठीक है, क्योंकि स्टार्टिंग उसी तरीके से करते हैं अपन। हाँ, अब इसका आप देखेंगे -4 वाला, उससे पहले अपन इसका थर्ड और फोर्थ कर लेते हैं, इसका थर्ड और फोर्थ कर लेते हैं। ये आपका फर्स्ट था, इसका थर्ड और फोर्थ आसान है, पहले वो कर लेते हैं, उसके बाद वो अगला कर लेंगे। थर्ड वाला क्या है, थर्ड वाला पार्ट है आपका 5π/3, 5π/3 है। आपको पता है डिग्री में बदलते हैं तो कितने से मल्टीप्लाई करते हैं, 180/π से, पाई से पाई कटेगा और ये 183 से कट गया है 60 टाइम्स, आंसर आ गया 300। इसका फोर्थ वाला क्वेश्चन करेंगे, वो कितना दे देता है, आंसर डायरेक्ट आ गया डिग्री में। इसका फोर्थ वाला 7π/6, 7π/6 है, इसको चेंज करेंगे 7π/6 into 180/π, पाई से पाई कटेगा, 186 से कटेगा, 7 into 30, तो आंसर आएगा 210 डिग्री। इसका एक क्वेश्चन बच गया है, सेकंड वाला पार्ट। आप लोग एक बार इतना स्क्रीनशॉट लेंगे, फिर अपन आगे चलते हैं। अगला है इसका -4, -4 को आपको चेंज करना है डिग्री में, तो 180/π से मल्टीप्लाई करेंगे, सेकंड नंबर का क्वेश्चन है -4 into 180/π, जब डिग्री में बदलते हैं पाई की वैल्यू भी रखते हैं,
22/7 -4। यहाँ पे बोल रखा है कि पाई की वैल्यू आप 22/7 ही रखिए, ठीक है। यहाँ पे 7 ऊपर चला जाएगा, 180 × 7/22, कुछ कैंसिल आउट होगा, देखिए 2 से कटेगा 2 टाइम्स 180 × 7/11, ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 14 × 180/11, 14 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, और ये 112, यानी आगे कितना हो गया ये, हाँ 11 और 14 2520/11। आप इसको डिवाइड करेंगे 2520 को 11 से, तो देखिए मिक्स फ्रैक्शन फॉर्म आएगी। पहले का मतलब मिश्र भिन्न संख्या आएगी, मिक्स फ्रैक्शन का मतलब होता है मिश्र भिन्न संख्या आएगी। आपको सबको डिवाइड करना आता है, बचपन में आपने सीखा है डिवाइड कैसे किया जाता है, तो देखिएगा। तो यहाँ पे मैं डिवाइड करूंगा 2520 को 11 से डिवाइड करूंगा तो कितना आएगा, 2 टाइम्स 3 बचेगा, 2 टाइम्स 100, 9 टाइम्स 99, 1 बचेगा। तो सोल्व करने के बाद वैल्यू कितनी आएगी, माइनस का 229 1/11 डिग्री। इसको ब्रेक करेंगे अपन थोड़ा सा, इस तरीके से करेंगे, माइनस आपका बाहर है 229 डिग्री 1/11 डिग्री। आपको पता है कि ये वाली वैल्यू 1/11 डिग्री, ये वाली वैल्यू मिनट में चेंज करेंगे, माइनस का 229 डिग्री प्लस 1/11 को आप 1/11 को आप चेंज करेंगे, 1 डिग्री इक्वल टू कितना मिनट होता है, 60 मिनट। यहाँ से कितना आएगा, देखिए 1 डिग्री इक्वल टू कितना होता है, 60 मिनट, तो 1/11 × 60 मिनट। यहाँ पे माइनस का 229 डिग्री प्लस 60 को 11 से डिवाइड करेंगे तो 5/11 मिनट आएगा, ठीक है। यहाँ पे 229 डिग्री और 5 मिनट प्लस का 5/11 मिनट, इन दोनों को चेंज नहीं करेंगे, अगले वाली वैल्यू को फिर सेकंड में चेंज कर देंगे क्योंकि वो फ्रैक्शन फॉर्म में आ रही है। आपको पता है 1 मिनट में कितना सेकंड होता है, 60 सेकंड होता है। इसको कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, 60 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब एक बात का ध्यान रखना है आपको, अब आगे नहीं निकालना है, अभी भी पॉइंट में आएगा ये 300/11 मिनट, अभी भी किसमें आएगा, पॉइंट में आएगा। लेकिन मिनट के बाद अपन छोटी वैल्यू नहीं करते हैं, यहां तक कि इसको फिनिश कर देते हैं। तो अपन क्या करेंगे इस क्वेश्चन में, देखिएगा 300 को 11 से डिवाइड करेंगे, 300 को 11 से डिवाइड किया तो ये जाएगा 2 टाइम्स 22 80 7 टाइम्स 77 3.02 22 7, ठीक है। कितना आएगा, माइनस का 229 डिग्री 5 मिनट और 27.27 सेकंड। आंसर आएगा माइनस के साथ 229 डिग्री 5 मिनट 27.27 मिनट सेकंड। दिस इज द आंसर। ये आपका क्वेश्चन कौन सा हो गया, सेकंड कंप्लीट हो गया है। अब थर्ड वाले क्वेश्चन की बात करते हैं। A wheel makes 360 revolutions in 1 minute. For how many radians does it turn in 1 second? देखिए इसका मतलब क्या है कि एक व्हील है, एक टायर है ना, एक कोई व्हीकल है, इसका टायर है, व्हील है, वो रोटेट कर रहा है, घूम रहा है, चक्कर लगा रहा है, रिवॉल्यूशन कर रहा है। घूमने का मतलब रिवॉल्यूशन होता है, राउंड मार रहा है। अब आपको पता है जो पहिया होगा, टायर होगा, स्कूटर का या बाइसिकल का, किसी का मान लो, जब वो टायर रोटेट करेगा, रिवॉल्यूशन करेगा। रिवॉल्यूशन का मतलब होता है एक राउंड करना, रिवॉल्यूशन राउंड के फॉर्म में। देखिए वो 1 मिनट में 360 रिवॉल्यूशन कर रहा है।
इसका मीनिंग क्या हुआ कि 1 मिनट में 360 राउंड मारेगा वो, ऐसा लिखा हुआ है। क्या बात समझ में आ रही है? 1 मिनट में 360 राउंड मारेगा, ये बात समझ में आई गई क्या? 1 मिनट में 360 राउंड मारेगा, ये बात समझ में आई कि नहीं आई? यस और नो में कमेंट कीजिएगा। 360 रिवॉल्यूशन इन 1 मिनट, 360 रिवॉल्यूशन इन 1 मिनट, 360 चक्कर लगाएगा 1 मिनट में। ठीक है, अब आपको एंगल मेजर करना है, रेडियन में करना है। इसमें लिखा हुआ है कि जो आप कोण निकालोगे कितना घूमेगा वो रेडियन में बताना है। एंगल मेजरमेंट करना है वो रेडियन में करना है। आपको पता है कि एक और जो एंगल बताना है वो 1 सेकंड में बताना है। कितने सेकंड में बताना है? 1 सेकंड में। 1 सेकंड में कितना रेडियन एंगल बनेगा व्हील के द्वारा। ठीक है, 1 सेकंड में कितना एंगल बनेगा, मतलब 1 सेकंड में कितना कोण बनेगा, वो भी रेडियन में बताना है। 1 मिनट में 360 रिवॉल्यूशन। अब एक बात ध्यान रखिएगा, जब एक राउंड पूरा मारेगा तो कितना डिग्री एंगल बनेगा? बताइए एक बार, यस और नो में कमेंट कीजिएगा। कितना एंगल बनेगा एक राउंड मारेगा तो? कितना डिग्री एंगल बनेगा एक राउंड में? नहीं पता आपको? अरे बहुत सिंपल क्वेश्चन है। एक राउंड पूरा मान के 360 डिग्री होता है ना, दूसरा 2 राउंड मारेगा तो 360 × 2, तीसरा राउंड मारेगा तो 3 राउंड मारेगा तो 360 × 3, 5 राउंड मारेगा तो 360 × 5, 10 राउंड मारेगा तो 360 × 10, 1000 मारेगा तो 360 × 1000। अगर 360 राउंड मारेगा तो क्या लिखेंगे? 360 × 360। अरे एक राउंड में 360 है और राउंड भी कितना कर रहा है? 360 कर रहा है। कितने राउंड कर रहा है? 360 कर रहा है। एक राउंड में कितना घूम रहा है? 360। 360 राउंड में कितना घूमेगा? 360 × 360। लेकिन आपको आंसर बताना पाई में, रेडियन में बताना है। आप मेरे को बताओ, एक राउंड 300 डिग्री होता है, अगर उसको रेडियन में बदलूंगा तो कितना आंसर होगा? 360 को रेडियन में बदलते तो कितना आंसर होगा? π/180 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 360 को π/180 से मल्टीप्लाई तो कितना आएगा? 2π। कितना आएगा? 2π आएगा। बात समझ में आ रही है? 2π आएगा। एक राउंड मारेंगे। अब कुछ लोगों को तो मोबाइल में 2π कमेंट करना नहीं आ रहा, बेटा कोई बात नहीं, PI लिख दिया करो, पाई। ठीक है, कोई चीज नहीं मिलती है तो PI लिख दिया करो ना। 2π, तो एक राउंड में 2π मारेगा, 2 राउंड में 2π × 2, 3 राउंड में 2π × 3, 4 में 2π × 4 और 360 राउंड में कितना मारेगा? 2π × 360। तो यही बात करनी है स्टूडेंट्स। आपको पता है मैं किस तरीके से इस प्रश्न को लिखूंगा, वो देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 मिनट में कितने रिवॉल्यूशन कर रहा है वो? 360 रिवॉल्यूशन, मतलब कितने चक्कर लगा रहा है वो। ठीक है, 360 रिवॉल्यूशन। आप मेरे को ऐसे बताओ, 1 मिनट में जो एंगल बनेगा, 1 मिनट में जो एंगल बनेगा वो कितना बनेगा? 360 × 2π बनेगा तो नहीं बनेगा? ऐसे बोल सकते हैं 1 रिवॉल्यूशन में 360 डिग्री, इसका मतलब 2π होता है। एक रिवॉल्यूशन में 360 2π। तो आप मेरे को ऐसे बताओ कितने रिवॉल्यूशन है? कितने रिवॉल्यूशन है? 360 रिवॉल्यूशन है तो 360 × 2π हो जाएगा। एक रिवॉल्यूशन में 2π होता है, 360 रिवॉल्यूशन में कितना होगा? 360 × 2π। एक मिनट में कितनी सेकंड होती है? 60 सेकंड। 360 × 2π। आपको 1 सेकंड में आंसर बताना है। आपको ऐसे पूछा है कि 1 सेकंड में बताइए, 1 सेकंड में कितना हो जाएगा? 1 सेकंड इक्वल टू
360 इंटू 2 पाई अपॉन 60 कटेगा इससे 6 इंटू 2 पाई कितना आ गया 12 पाई। आपको ये पूछा था कि एक सेकंड में कितना डिग्री कितना रेडियन घूमेगा, कितना रेडियन मेजरमेंट होगा, कितना रेडियन आएगा। क्या बात समझ में आ गई क्या? यस और नो में कमेंट कर दो। हिंदी मीडियम वालों की भी समझ में आ गई क्या? क्योंकि मैं इंग्लिश में लिख दिया क्वेश्चन को, कोई फर्क नहीं पड़ता लैंग्वेज का, एक दो वर्ड से कुछ फर्क नहीं पड़ता, इंग्लिश में लिख सकते हो आप, नो प्रॉब्लम। ये आपका क्वेश्चन हो गया कौन सा वाला, थर्ड वाला। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लें। हाँ, बाकी का अपन नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। आप लोग यहाँ तक कॉपी में काम कर लेना। कल अपन 3.1 को खत्म कर देंगे, 3.3 के कुछ क्वेश्चंस कर लेंगे, कुछ फॉर्मूले बता देंगे। आज के लिए बस इतना ही काफी है। टाइम का ध्यान रखिए, आप 9 बजे लाइव क्लास में एक्टिव रहे। 9 बजे आपकी लाइव क्लास होगी, है ना? हाँ, और जो भी आपके क्लासमेट है मैथमेटिक्स सब्जेक्ट लेना चाह रहे हैं, जिन्होंने एडमिशन नहीं करवाया है, वो एडमिशन के लिए आप नंबर ऐड करवाएं और लाइव क्लास स्टार्ट हो गई है। मैथमेटिक्स सब्जेक्ट है तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा, नहीं तो फिर आप आर्ट्स ले लो, आराम करो फिर उसमें। थैंक यू सो मच। आज के इतना ही काफी है।